देखो देखो, छठा क्वेश्चन है, राधा ने एक तरबूज का 1/2 में 2 हिस्सा खाया तथा सोहन ने उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा खाया। बताइए दोनों ने मिलकर तरबूज का कुल कितना हिस्सा खाया। देखो, ये राधा द्वारा एक तरबूज को 1/2 हिस्सा खाया। ठीक, और सोहन द्वारा क्या बोला है? देखो, सोहन द्वारा उसी बोला है, उसी तरबूज को उसी तरबूज का कितना 1/4 हिस्सा खाया। ठीक, तो देखो कैसे बनेगा। 1/2 में कितना है 2 प्लस 1/4 समझ आया। अब कितना था देखो, ये 3 गुणा 4 एकम प्लस 2 एकम 4 दूनी, इतना तो समझ आया। अब देखो इससे आगे ये हुआ 6 हुआ, ये 8 हुआ, इसको जोड़ो तो 6 2 4 2 6 और 8। अब देखो 2 से काटे हुए 2 3 6 2 चौके 8 बराबर कितना है 3/4 उत्तर आया। तो क्या लिखोगे, दोनों के द्वारा तरबूज का 3/4 हिस्सा खाया गया। ठीक, उतारोगे। 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन देखो, मोहन की कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी थे। लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/5 है। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे क्या करते हैं, क्या दिया है, मोहन की कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं 45, ठीक ना। तो क्या बोला है, लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का, लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थी का क्या बोला है। लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थी बोल रहे ना, तो सभी विद्यार्थी का कितना आ जाएगा, कुल विद्यार्थी का कितना है 2/5। ठीक, अब यहाँ देखो 5 कम 5 5 9 45 9 दूनी 18 9 दूनी 18 कितना है, लड़कियों की संख्या कितनी है 18 कितना है, समझ आया। ठीक, क्या बोला है, प्रभात 500 रुपए लेकर बाजार गया। उसने कुल रुपए का 1/4 रुपए की किताबें खरीदी तथा कुल रुपए की मिठाई खरीदी। बताइए उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे। तो देखो प्रभात में कितना लेके गया था, 500 रुपए लेके गया था। ठीक, इधर देखो 500 रुपए लेके गया था, उसमें से 1/4 भाग 1/4 भाग का किताबें खरीदा। ठीक, तो देखो क्या बचेगा 4 एकम 4। ठीक, एक बार में 1 बचा, 4 दूनी 8 10 बच गया, एक गया ना इसके बाद, ये 10 हो गया, 4 दूनी 8 2 बचा, 4 पंजे 20 कटा।
समझ आएगा? 4 एकम 4, एक बचा इसके पास, इसमें जुड़ा तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, अब 2 बचा, 2 इससे जुड़ा तो 20 हो गया, 4 5 6 20, कितना आया? 125। अब फिर देखो इस कितना खरीदी किताबें, ठीक ना, किताबें खरीदी, ठीक। अब देखो फिर और 500 रुपए का 1/में कितना है? ठीक। यहाँ पे देखो कुल रुपए की एक, यहाँ पे था 1/में कितना था? 5, ठीक। तथा कुल ये कुल रुपए के 1/5, ठीक। रुपए की मिठाई खरीदी, ठीक ना। देखो अब कहा, अब 1/में कितना है? 5, ठीक। यहाँ पे था 500 का 1/4 रुपए में किताबें खरीदी, और 500 के 1/में 500 का 1/5 रुपए की मिठाई खरीदी। तो देखो अब क्या होगा? 5 एकम 5, 2 ठो 0 का 2 ठो 0 कटा, कितना है इसको? 100। हम लोग को क्या पूछा है? शेष कितना रुपए उसके पास बचा, शेष कितने रुपए बचा? तो देखो इसको जोड़ो, 125 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 125 प्लस 100 कितना देगा? 225। इतना होगा, इतना खर्चा हुआ, ठीक। तो उसके बाद शेष कितना बचेगा? 500 में 250 घटा दो, ठीक। जो जितना खर्चा हुआ उसको घटा दो, उसके बाद कितना पैसा बचेगा वो मालूम पड़ जाएगा। देखो इधर से दिया 10 हो गया, 10 इधर गया, ये 10 हो गया, 10 में 5 गया तो 5, ठीक। अब देखो इसके बाद 9 बचा, 9 बचा, 9 में 2 गया तो कितना गया? 7। इसके बाद कितना बचा? इसके बाद कितना? 4, 4 में 2 गया तो 2 रुपए शेष बचे, शेष बचे। समझ आया? समझ आया? बता दूं? देखो नामक वजन है, देखो ध्यान से देखना इसको, ठीक ना। एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति 60,000 रुपए थी, ठीक। कितना था उसके पास? 60,000, ठीक ना। उसने अपनी संपत्ति का 1/2 भाग अपनी पत्नी को तथा शेष का 1 भाग दे दिया, और जितना बचा है उसका 1/2 भाग अपने बेटे को तथा 1/2 भाग अपनी बेटी को दिया। तो प्रत्येक को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या लिखेंगे इसमें? देखो 600 का कितना? 1/2, ठीक। इसका कितना है? 60,000, ठीक ना। देखो 60,000 का आधा कितना होगा? 2 तिहाई 6 कट 0, 1 2 3 4, ठीक हुआ। कितना हुआ? 30,000। 30,000 किसको मिला? उसकी पत्नी को, ठीक ना। हाँ, उसकी पत्नी को 30,000। अब 60,000 में 30,000 उसकी पत्नी को मिल गया, कितना बचा है? अब 30,000 बचा है, 30,000 बचा है ना। अब 30,000 का 1/2 भाग, 1/2 भाग कितना आएगा? 30 का आधा कितना होता है? 15,000, ठीक। इतना समझा? तो इसको काटे को दो, इतना आएगा, ठीक ना। अब देखो कितना हुआ?
30,000 का आधा कितना होगा? 15,000 उसके बेटे का, ठीक ना? हाँ, तो देखो 15,000 तो उसके बेटे का कितना बचा? 15,000 भी बचा है, वो उसकी बेटी का हो जाएगा। क्या करना है? 30,000 में 15,000 माइनस कर देना, तो कितना बचेगा? 15,000 बचेगा। 15,000 बचा ना? हाँ, तो अब देखो क्या लिखोगे? इसके नीचे लिख रहा है, ठीक है? यहां पे लिखो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक ना? पत्नी को लिख रहा हूं, ठीक। यहां पत्नी को कितना मिला? 30,000। कितना मिला? कितना मिला? 30,000। बेटे को कितना मिला? बेटे को कितना मिला? 15,000 मिला। बेटी को कितना मिला? बेटी को भी 15,000 मिला। ठीक, यही इसका उत्तर है। समझ आया? इधर लिखना था आपको तो आप लिख सकते हो अपने से। व्यापारी का कुल संपत्ति 60,000, ठीक। फिर उसका आधा कर देना, कितना है? 30,000। 30,000 में से आधा आधा कर दिया तो 15,000 उसके बेटे को दिया, 15,000 उसकी बेटी को दिया, हुआ 30,000 कितना? अब 60 कर दो, 30 15 45 45 15 60, सबको बांट दिया। समझा? बता दो, उतार लो।